So today in class 11th, we will start a new chapter named as motion in plane. So motion in plane की फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जनरल वेक्टर एंड देयर नोटेशन, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मींस इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, और सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर में। तो फर्स्ट वीडियो का पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन टू बी रिप्रेजेंटेड known as scalar quantities. The quantities which have only magnitude and no direction are called scalar quantities. For example, mass, distance, time, speed, volume, density, pressure, work, energy, power, charge, electric current, temperature, potential, specific heat, frequency. These are scalar quantities. तो scalar quantities हेडिंग डालकर ये डेफिनेशन लिखिए और ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? Those quantities which require magnitude as well as direction to be represented known as vector quantities। मतलब वो quantities जिनको represent करने के लिए magnitude और direction दोनों की जरूरत पड़ती है, they are called vector quantities। The quantities which have both magnitude and the direction and obey the triangular law and vector addition and equivalently the parallelogram law of vector addition are called vector quantities। आप सिर्फ इतना लिख लीजिए, the quantities which have both magnitude and direction called vector quantities। For example, position of a body, displacement, velocity, acceleration, force, weight, momentum, impulse, electric field, magnetic field, current density, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब आते हैं जनरल वेक्टर एंड देयर नोटेशन। वेक्टर क्वांटिटीज कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखिए, किसी वेक्टर क्वांटिटीज को हम एक एरो लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरफ एरो लगा होता है वो उस वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन होता है और लाइन की लेंथ जो होती है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई कार दी गई है जिसकी वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो हमने ये माना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो एक 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची, दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, और जिस तरफ कार जा रही है एरो उस तरफ लगाए। जैसे मान लीजिए कार जा रही थी ईस्ट की तरफ में, तो एरो ईस्ट की तरफ लगा दी। अगर कार नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है और मान लीजिए कार की वेलोसिटी कितनी है? 4 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 2 3 4, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची और जिस तरफ जा रही थी उधर हमने एरो लगा दिया। दिस इज वेक्टर नोटेशन। अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। दो या दो से अधिक वेक्टर इक्वल कब होंगे? पहली चीज उनका डायरेक्शन सेम हो, दूसरी चीज उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो देखिए ए बी और सी ये इक्वल वेक्टर हैं, बट बी अपोजिट वेक्टर है, इक्वल वेक्टर नहीं है। तो देखिए ए बी सी आर इक्वल वेक्टर। बी इक्वल कब होगा? जब हम इसके डायरेक्शन को पलट दें, मतलब नेगेटिव साइन लगा दें। तो देखिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी बट इक्वल टू माइनस वेक्टर डी। देखिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है, उसका नाम लिखे और उसके ऊपर छोटा सा एरो लगा दें, ये कहलाता है वेक्टर नोटेशन। ठीक। एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे? मान लीजिए एक वेक्टर ए है जिसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, एक वेक्टर बी है जिसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अगर हमें ए और बी को ऐड करना है तो क्या करेंगे? ए के हेड से बी के टेल को जोड़ दें, टेल को, और फिर क्या करें? ए की टेल को बी के हेड से मिलाती हुई एक लाइन खींचें और एरो लगाते हैं। तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर आर विच इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक। इसका दूसरा तरीका क्या था? बी को यहां की जगह यहां हम ऐड कर दें। देखिए इधर कर दिया, और एरो क्या किया हमने? फिर तीसरी लाइन क्या की? बी के टेल से ए के हेड से मिलाती हुई एक लाइन लगा दी और ये बना दिया। दिस इज ऑल्सो बी प्लस ए। और देखिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है। ठीक। तो चाहे आप ए को बी से जोड़िए या बी को ए से जोड़िए, सब सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर एडिशन के दो रूल हैं, एक है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ये मेथड है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
अभी इसी के एक्सप्लेनेशन पे हम लोग आते हैं। देखिए एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, तो पहला क्या है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, प्रूविंग दी आएगी इसकी। तो क्या है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या है, देखिए if two vectors are represented in magnitude and the direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order। मीन्स अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड किन्हीं दो वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट की जाए तो उस ट्राइंगल की थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में उनका सम बताएगी। मतलब सेम और अपोजिट ऑर्डर, देखिए ऑर्डर क्या चल रहा है, एरो की तरफ फिंगर मूव करिए तो ऑर्डर चल रहा है क्लॉकवाइज, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में एरो लगाने से बनेगा। ए इधर है, बी इधर है, तो सेम ऑर्डर का मतलब क्या होना चाहिए था, आर का एरो यहां होना चाहिए था, बट आर का एरो कहां लगा, ऊपर, तो ये अपोजिट ऑर्डर माना जाता है। तो अगर हमें ट्रायंगुलर लॉ लिखने को पूछा जाए, स्टेट द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप लिखेंगे इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order। ठीक, अब इसके प्रूफ पे आते हैं। मान लीजिए OP इज अ वेक्टर है, OP की लेंथ A का मैग्नीट्यूड है, PQ इज वेक्टर B एंड द लेंथ ऑफ PQ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो रिजल्टेंट हम कहां से बनाएंगे, O से Q को मिलाती हुई लाइन, ये है वेक्टर R। अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर। हम इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड करेंगे पॉइंट ई तक और क्यू से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो देखिए यहां दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है PEQ और एक है राइट एंगल ट्राइंगल OEQ। तो अगर हम ट्राइंगल OEQ उठा लें पहले, तो देखिए ट्राइंगल OEQ बराबर क्या होगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर। तो OQ क्या है, स्क्वायर ऑफ वेक्टर R। OE क्या है, देखिए OE को दो भागों में तोड़ सकते हैं, OP प्लस PE का होल स्क्वायर, और PQ को EQ को EQ लिखेंगे। तो देखिए क्या है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। अब OQ को क्या तोड़ दिया, OP प्लस PE में का होल स्क्वायर, और QE स्क्वायर वैसे ही रखा। अब OP प्लस PE के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो क्या हुआ, OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE प्लस QE स्क्वायर। अब देखिए इस ट्राइंगल को अगर हम देखें, PE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर बराबर क्या होगा, PQ स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल वाला रूल। तो देखिए PE स्क्वायर और EQ स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर। तो इन दोनों को डिलीट करके डायरेक्ट क्या लिख दिया, PQ स्क्वायर। देखिए PE स्क्वायर इज प्लस QE स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो cos थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है PE, हाइपोटेन्यूस क्या है PQ। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, PE अपॉन PQ। तो PE की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, PE इज इक्वल टू लिख सकते हैं PQ cos थीटा। ठीक, अब वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PQ cos थीटा। अब देखिए OP की वैल्यू क्या है, A, OP मतलब ये A है। PQ देखिए PQ क्या है, B, तो B लिख दिया। PQ इज इक्वल टू QR, या सॉरी OQ इज इक्वल टू क्या है, R। अब OQ की जगह लिख देंगे R स्क्वायर, OP की जगह A स्क्वायर, PQ की जगह B स्क्वायर, OP की जगह फिर A, PQ की जगह क्या, B और cos थीटा एज इट इज। ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दिस प्रूविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रिपेयर। अब आते हैं इस ट्राइंगल में अल्फा की वैल्यू निकालना। अल्फा क्या है, इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर विद द वेक्टर A। अगर हमसे कहा जाए रिजल्टेंट वेक्टर A के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो है अल्फा। अल्फा निकालना बताते हैं। तो देखिए tan अल्फा बराबर क्या होगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो tan अल्फा बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट, EQ, और बेस क्या है, OE। तो देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू QE अपॉन OE।
QE को QE लिखा, OE को तोड़ दिया OP प्लस PE में, ठीक। अब देखिए नाउ OP इज इक्वल टू क्या होगा A एंड PE इज इक्वल टू B cos थीटा, पहले बता चुके हैं। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QE वी कंसीडर द ट्राइंगल PEQ वी हैव। देखिए साइन थीटा से हम लोग QE की वैल्यू निकाल लेंगे, तो QE इज इक्वल टू क्या होगा PQ साइन थीटा, और PQ की वैल्यू है B। तो देखिए QE बराबर आया B साइन थीटा। अब tan अल्फा बराबर QE की वैल्यू क्या है B साइन थीटा अपॉन OP की वैल्यू क्या है A एंड PE की वैल्यू क्या है B cos थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan अल्फा, या अल्फा हम यहां से निकालेंगे। अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सेम वैसे ही है जो ट्राइंगुलर, मतलब प्रूविंग इसकी बिल्कुल सेम वैसे ही है जो ट्राइंगुलर लॉ की है, बट डेफिनेशन अलग है। क्या है? इफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेक्टर्स। देखिए वेक्टर ए पैरेललोग्राम की साइड हो गई OP, और वेक्टर B इज द साइड ऑफ पैरेललोग्राम OS। अब क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो जो इनका सम होगा रिजल्टेंट, वो इन दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो OQ क्या होगा, वेक्टर R विच इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अच्छा SP क्या होगा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो देखिए टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट, देखिए if two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram drawn from a point, then their resultant is represented in magnitude and the direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। उसी पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा वो इनका सम होगा, और ये वाला डायगोनल इनका डिफरेंस होगा। अब इससे अगर प्रूविंग करने को कहा जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए जो OS है वही PQ है, इसको एक्सटेंड कर देंगे और ये ट्राइंगल बन गया, और सेम वही प्रूविंग करेंगे जो ट्राइंगुलर लॉ वाले में हमने नोट की थी। तो इसमें भी R बराबर क्या आएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और tan फाई बराबर क्या आएगा B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। डायग्राम आप ये बना के प्रूविंग सेम वही नोट करेंगे। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। मान लीजिए एक वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अगर हमें A माइनस B चाहिए तो B माइनस है ना, तो B का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। देखिए B का एरो हमने नीचे की तरफ लगा दिया, और इसको लेकर हम यहां ऐड कर देंगे, और ये लाइन क्या होगी, दिस इज कॉल्ड द A माइनस B। देखिए ठीक, तो A माइनस B लेने का मतलब क्या है, A प्लस ब्रैकेट में माइनस B, A माइनस B इज इक्वल टू A प्लस माइनस B। वेक्टर B में माइनस का मल्टीप्लाई करके A के साथ जोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड A माइनस B। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन वेक्टर, दैट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, या एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो देखिए ये डेफिनेशन को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इनटू कोसाइन बिटवीन द एंगल बिटवीन देम। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जो इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखिएगा, A डॉट B बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। देखिए ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, बट A क्या है, इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ A, एंड B क्या है, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ B, और थीटा क्या है, इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक, अब इसके एग्जांपल में देखिए, जैसे फोर्स क्या है, एक तरह देखिए अगर हम वर्क निकाले तो वर्क क्या है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स F ऐसे लग रहा था, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, F cos थीटा। तो F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये एग्जांपल था। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग डायगोनल समझते हैं। देखिए तीन एक्सिस होती हैं, X, Y एंड Z। X एक्सिस के अलोंग जो यूनिट लेंथ होती है वो कहलाती है I कैप, मतलब यूनिट डायरेक्शनल वैल्यू जो X एक्सिस की होती है वो होती है I कैप। Y एक्सिस की जो यूनिट डायरेक्शनल वैल्यू होती है वो होती J कैप, और Z एक्सिस की जो यूनिट डायरेक्शनल वैल्यू होती है वो होती K कैप। तो अब देखिए I कैप इंटू J कैप, या I कैप डॉट J कैप बराबर होता है J कैप डॉट K कैप बराबर होता है K कैप डॉट I कैप, और ये होता है 0 के बराबर। याद रखिएगा, I इंटू J, J इंटू K और K इंटू I, मतलब x एक्सिस का मल्टीप्लाई y के साथ करें डॉट प्रोडक्ट में, y का z के साथ करें डॉट प्रोडक्ट, या z का x एक्सिस के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो वैल्यू आती 0। अब आता है
आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप, ये 1 के बराबर होता है। ठीक, मतलब एक्स एक्सिस पे कोई यूनिट वेक्टर है, उसी का एक्स एक्सिस के साथ कर दें तो 1 आ जाएगा। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ, देखिए एक्स और वाई के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, तो देखिए cos 90 की वैल्यू होगी 0, इसलिए आई डॉट जे बराबर 0। सिमिलरली जे और जेड के वाई और जेड के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, इसलिए जे कैप डॉट के कैप भी 0 हो जाएगा। अब अगर कहा जाए आई कैप डॉट आई कैप 1 कैसे हुआ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट अगर करना, मान लीजिए वेक्टर ए है ax आई कैप प्लस ay जे कैप और az के कैप, और वेक्टर बी है bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप। देखिए इसमें तो बहुत लंबा दिया, आप सिंपल याद रखिए। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछा जाए तो क्या होगा, ax इंटू बी एक्स प्लस ay इंटू बी वाई प्लस az इंटू bz। आई जे के रिमूव कर दीजिए, सीधे आंसर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आता वेक्टर प्रोडक्ट, तो देखिए ये x है, ये y है, ये z है, मान लीजिए प्लेन। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट में अगर x y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा z एक्सिस पे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए y z का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट x एक्सिस पे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए zx का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा आपको y एक्सिस पे। तो क्या है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन एंगल बिटवीन ए और बी, और एन कैप होता है वो डायरेक्शन जिसपे वो निकलेगा। तो आप सिंपल याद रखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखिए आई कैप डॉट जे कैप बराबर होता है माइनस जे कैप डॉट आई कैप, और ये बराबर होता है के, मतलब आई इंटू जे बराबर के होना चाहिए, और ये बराबर होता है माइनस जे कैप डॉट आई कैप। इसी तरीके से जे कैप क्रॉस के कैप बराबर होता है आई कैप, या सिंपल ये समझिए आई जे बराबर होता है के, जे के बराबर होता है आई, और के आई बराबर जे। ठीक, उसी को उल्टा में ले लेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस आई जे माइनस जे आई बराबर के, माइनस के जे बराबर आई, माइनस आई के बराबर जे। ठीक, अगर हम आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप या जे कैप क्रॉस जे कैप या के कैप क्रॉस जे के कैप करते हैं तो वैल्यू होती है 0, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आई इंटू जे 1 के बराबर होगा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक, अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका। मान लीजिए वेक्टर ए बराबर लिखा है ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया है bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप। तो इसका सॉल्व करने का तरीका है ये डिटरमिनेंट्स फॉर्म। क्या करेंगे, अगर हमसे पूछा जा रहा है a कैप वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो हम ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, और नीचे जो पहले है पहले उसके टर्म, आई के नीचे आई वाला टर्म, जे के नीचे जे और के नीचे के, और बी फिर उसके बाद बी। अब इसका डिटरमिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट्स क्या आता है, ध्यान से देखिए, आई कैप ब्रैकेट ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड प्लस बी वाई। अब अगर हम प्लस जे कैप लिख रहे हैं, प्लस जे कैप, तो हम क्या लिखेंगे ए जेड इंटू बी एक्स, या हम ऐसे कहते हैं बी एक्स इंटू ए जेड माइनस ए एक्स इंटू बी जेड प्लस के कैप। के कैप का मतलब हो गया ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। ठीक, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पर, वेक्टर्स के न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए रिजल्टेंट का मतलब यहां सम है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का पहले सम निकाल लें, और फिर कह रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर, उसके सम का यूनिट वेक्टर निकालें जो इसके पैरेलल हो। तो देखिए कैसे करेंगे, पहली चीज सम निकालते हैं रिजल्टेंट जिसे कह रहे हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट क्या है वेक्टर सी। जब हमने इसको सॉल्व किया 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप,
तो देखिए 2 + 4 हो जाएगा 6 आई कैप, -6 + 3 तो बचेगा -3 जे कैप, -3 - k दैट इज -4k। ये रिजल्टेंट वेक्टर सी आ गया। अब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड वेक्टर सी। सी है मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी मतलब वो पूरा वेक्टर है, और मॉड लगाने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड। इसका निकालने का तरीका होता है अंडर रूट कंपोनेंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो आंसर कितना है, √61। अब किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर चाहिए होता है तो देखिए यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सी कैप से। तो सी कैप बराबर वेक्टर सी अपॉन सी। तो वेक्टर सी क्या है, 6 आई कैप -3 जे कैप -4 के कैप, और डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। तो देखिए क्या आंसर आ गया, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर 6/√61 आई कैप -3/√61 जे कैप -4/√61 के कैप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, मतलब F1/F2 दिया है 3/5, वैल्यू होगा 0.6, ठीक। एंड देयर रिजल्टेंट F बराबर 28 न्यूटन। इफ द एंगल बिटवीन द इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बताना। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर वाला फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो वही लगा दिया, F स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब F क्या है, दैट इज 28, तो 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, F1 बराबर लिख सकते हैं 0.6 F2, तो 0.6 F2 का स्क्वायर प्लस F2 प्लस 2 इंटू F1 की जगह 0.6 F2 इंटू F2 cos 60। अब देखिए 0.6 F2 का स्क्वायर क्या, ये 28 का स्क्वायर क्या, 784। 0.6 F2 बराबर क्या होगा, 0.36 F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 1.2 F2 स्क्वायर प्लस 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 784 इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.96 F2 स्क्वायर। तो F2 स्क्वायर बराबर क्या होगा, 784 डिवाइडेड बाय 1.96 दैट इज 400। तो F2 बराबर क्या है, 20 न्यूटन। अब F1 बराबर क्या था, 0.6 F2, तो 0.6 इंटू F2 कितना है, 20, आ गया 12 न्यूटन। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब A और B का सम, गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। ठीक, हमें A और B का पहले रिजल्टेंट निकालना है। तो A और B का रिजल्टेंट हमने मान लिया R, तो R बराबर A प्लस B, सॉल्व किया तो R की वैल्यू आ गई 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। अब कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर विच व्हेन एडेड, उस वेक्टर को बताना है जो इन दोनों के सम करने पर एक यूनिट वेक्टर देता है अलोंग y डायरेक्शन। मान लिया वो अननोन वेक्टर x है, x को जब इनके रिजल्टेंट के साथ ऐड करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर मिलता है किसमें, y डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर का मतलब y डायरेक्शन का मतलब हुआ j कैप, और यूनिट का मतलब हुआ 1, मतलब x और r को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो j कैप आना चाहिए। तो वेक्टर x को वेक्टर x लिखा, वेक्टर r की इस वैल्यू को नोट कर दिया, ये पूरा उधर चला जाएगा। तो देखिए क्या, वेक्टर x बराबर j कैप माइनस 5 आई कैप माइनस माइनस प्लस j कैप और -4 के कैप। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -5 आई कैप प्लस 2 j कैप -4 के कैप। तो वो अननोन वेक्टर क्या आया, ये। नेक्स्ट, the sum and differences of two vector A and vector B are mutually perpendicular to each other, prove that both vector are equal in magnitude। कह रहे हैं अगर वेक्टर A और B का सम और डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ये प्रूव करिए कि दोनों वेक्टर इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। तो देखिए वेक्टर A और वेक्टर B का सम कैसे लिखेंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और डिफरेंस कैसे लिखेंगे, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। If these two are perpendicular to each other, then their scalar product should be 0। याद रखिएगा ये एक तरह का फॉर्मूला है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर आना चाहिए। तो मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब हम इसको ओपन कर देंगे, देखिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर B। देखिए A डॉट B बराबर होता B डॉट A, ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचेगा,
ये देखिए बराबर लिखा हुआ ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, और वेक्टर बी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर। याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन दीज अबव, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सो ए बराबर क्या है प्लस माइनस बी। तो ए और बी क्या है, दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम एंड द डिफरेंसेस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कह रहे हैं दो वेक्टर का सम और उनका डिफरेंस क्या मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, ये मॉड का साइन कहलाता है। प्रूव दैट द वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो हमने पहले इस चीज को यहां नोट कर लिया, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, वी नो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट खुद के साथ जब करते हैं तो वो बराबर होता है स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए स्क्वायर लिखा था ऑफ दैट वेक्टर। Hence the last expression may be written as, देखिए लास्ट एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है मतलब ये एक वेक्टर है, तो इसको हम नोट कर सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट के। देखिए ये था मैग्नीट्यूड और ये दो वेक्टर का सम है, डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, अब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इसको ओपन करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कैंसिल हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कैंसिल हो गया। यहां बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और यहां क्या बचेगा माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बी डॉट ए या ए डॉट बी बराबर होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का 2 माइनस कॉमन ले लिया ए डॉट वेक्टर बी, ये कैंसिल हो गया, सॉरी कैंसिल ना करिए, माइनस को इधर ले आइए प्लस कर लीजिए, तो ये हो गया 4 डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर होता है। इससे पहले वाली में आइडेंटिटी बता चुके हैं। एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0, ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। याद रखिए अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आता है प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या करेंगे हम लोग, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किया हम लोगों ने, तो देखिए आई का मल्टीपल है 1 इंटू 2 लिख दिया, आई कैप लिखना नहीं है, प्लस 2 इंटू माइनस 1। ठीक, यहां पे के है नहीं तो 3 इंटू 0, तो देखिए 1 इंटू 2 प्लस का 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 0। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब आते हैं इफ वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस देन डिटरमाइन द एंगल बिटवीन देम। अब इनके बीच का एंगल बताना, तो फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। हमें थीटा चाहिए, पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। तो पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब सॉल्व किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया 3, इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया 7। तो ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अब हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करने पे ये आता है 4। कॉस थीटा बराबर क्या होता है ए डॉट बी अपॉन ए बी, तो 4 अपॉन 3 इंटू 7, तो 4/21 दैट इज इक्वल टू 0.19। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.19। नेक्स्ट आते हैं वेक्टर ए दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर बी दिया गया 12i कैप माइनस 5j कैप। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इससे पहले बता चुके हैं ए का मैग्नीट्यूड क्या निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सम कर दीजिए तो क्या आ गया 5। ठीक, वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बराबर देखिए सिंपल हमने ए लिखा और डॉट बी लगाया, 3 इंटू 12 36, ये लिखना नहीं है। ठीक है, एंड दूसरा क्या आएगा 4 इंटू 5 दैट इज माइनस 20। तो देखिए 36 माइनस 20 बराबर 16। ठीक,
लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। देखिए स्केलर प्रोडक्ट तो हम बता चुके हैं, ए डॉट बी बराबर क्या है, ए लिखिए बी लिखिए, आई वाले कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कीजिए प्लस जे वाले कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कीजिए प्लस के वाले कंपोनेंट का, और आई जे के डिलीट कर देते तो आंसर आ गया 25। क्रॉस प्रोडक्ट समझिए, ऊपर लिखिए आई जे के, ये डिटर्मिनेट्स फॉर्म में सॉल्व करना है। आई के नीचे ए एक्स मतलब 3, फिर जे के नीचे -4, फिर के नीचे 5, फिर हम बी के कंपोनेंट लिखेंगे -2, -1, -3। अब आई कैप बराबर क्या होता है, -4 इंटू -3 तो प्लस का 12, -1 इंटू 5 माइनस का 5, फिर माइनस जे क्या ब्रैकेट में माइनस, तो 3 इंटू -3 माइनस का 9, माइनस इंटू -2 इंटू 5 तो प्लस का 10, के क्या तो 3 इंटू 1 -2 इंटू -4 हो गया, माइनस प्लस का 8 इंटू माइनस करेंगे तो -8, तो करेंगे यहाँ पे आएगा 7 आई कैप, यहाँ बचेगा 1 तो -1 जे कैप, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5 के। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, वेक्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन।